नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 सितंबर 2022 और रात के 9:05 के आसपास हो रहा है। और यहां पर मैं आप लोगों के लिए दो स्टॉक्स लेकर आया हूं, दो बेहतरीन स्विंग कॉल्स लेकर आया हूं, पूरा स्टडी के साथ, पूरा अध्ययन के साथ, पूरे लेवल बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको पता है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताने और समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों स्टॉक्स को लिया गया है, क्यों सिलेक्शन हुआ है, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पसंद आए तो फीडबैक और लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला है और वो वीडियो डाला है लाइफ चेंजिंग वीडियो है। वो मैंने उसमें एक व्यक्ति के लाइफ जो कमेंट किया था उनके बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से आपको देखना है मार्केट को, किस तरह से समझना है मार्केट को, क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आप सही में सच में मार्केट के प्रति सीरियस है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए। लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह मिलेंगे, साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, ज़ेरोधा, फायर्स, एलाइस ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगा वहां पे भी। और यहाँ पर जो वीडियो आपको मिल रहा है इसके अलावा वहां पे अदर वीडियो भी और अदर स्टॉक्स भी मिलते हैं। चलिए, ये तो हो गया। आप बता दूं कि 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 तारीख लास्ट डेट है लाइव ट्रेडिंग रूम का। जिनको एनरोलमेंट लेना है 10 तारीख तक ले सकते हैं, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, नहीं मिलेगा एनरोलमेंट। 13 तारीख से लाइव ट्रेडिंग रूम स्टार्ट है। तो चलिए शुरुआत करता हूं, दो स्टॉक्स बताऊंगा, बेहतरीन स्टॉक। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक कौन सा है? सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने में नजर आ रहा है यही है। इसका नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। देखिए दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में लास्ट टाइम आज का अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो जबरदस्त वॉल्यूम है। एक तरह का इसको आप वॉल्यूम ब्रेकआउट मान के चल सकते हैं, है ना। वॉल्यूम ब्रेकआउट कितने दिनों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग आधा महीने का आप वॉल्यूम ब्रेकआउट मान के चल सकते हैं ABFRL में, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में। लेकिन स्टॉक्स ने अभी जो आज का हाई मारा है वो 323 रुपये 25 पैसे का लगाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाई इंपॉर्टेंट है। कारण आप यहाँ पे देखते हैं, इस हाई को आप पहले पकड़ें और उसके बाद ये इस हाई का प्राइस था 309 रुपये के आसपास में, और अगर 310 का, अगर इसके बाद इस हाई को आप ऊपर में देखते हैं तो इस हाई का प्राइस आप चले जाइए 2022 जनवरी में लगाया था 319 रुपये के आसपास में। उसके बाद फिर उससे ऊपर एक हाई लगाने का कोशिश किया था और इस हाई का अप्रैल मंथ में लगाया था 2022 में 322 रुपये का। और आज यानी कि अप्रैल के बाद समझिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीनों के रजिस्टेंस एरिया को दोबारा से आदित्य बिरला फैशन क्लेम कर रहा है बेहतरीन तरीके से। आप अगर इसके लो बनाने के बाद आप देखें एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, देखिए बहुत सारी चीजें होती है। लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं इस मार्केट में, स्टडी करना कोई नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि भाई मुझे पैसे तो चाहिए पर अध्ययन नहीं चाहिए, पैसे वो उसमें समय कौन लगाता है। आपको समय के बिना मार्केट पैसा नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और वो नीचे गिर गया था आपका आदित्य बिरला फैशन। थोड़ा मार्केट भी गिर रहा था उस वक्त और ये स्टॉक्स भी गिरा। मैं हमेशा अपने रिकमेंडेशन लिस्ट में इस स्टॉक को रखता हूँ। साथ ही अगर आपने देखा अगर ध्यान से तो इसी दो पॉइंट को मैं अगर आगे से मैच कराऊं तो यहाँ पर से भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को ये स्टॉक यहाँ पे बना चुका था पहले। अब इसके पहले भी सपोर्ट बना लिया, यहाँ ऊपर में बना लिया, है ना। आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब उसको ब्रेक करके ये नीचे कमजोर हो गया, कमजोर हुआ और नीचे गिरा। तो अब जब तक हमारे पास ये गैप बन गया, हमारे पास ये एक गैप बन गया, इस गैप के जब तक अंदर में रहेगा ना, इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं या एक्युमुलेशन जोन बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। अब इस एक्युमुलेशन जोन और कंसोलिडेशन फेज पर हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। जो होशियार आदमी, जो बंदा तेज है, वो रिस्क लेना जानता, वो यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा था, वो समझदारी, स्मार्ट मनी, होशियार आदमी यहाँ पे। होशियार आदमी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, सबको हो सकता है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे एक्युमुलेट कर रहा था बंदा, धीरे धीरे एक्युमुलेट किया और पिछला जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, जो सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन चुका। ऊपर का प्राइस 250, तो धीरे धीरे ये 250 के ऊपर जाके क्लोजिंग स्टार्ट किया। पहला सिग्नल इसने तभी दे दिया था जब इसने 250 के ऊपर क्लोज किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं MACD क्रॉस ओवर हो चुका था। इसका मतलब है कि 250 के पास इसका एक इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया जुलाई महीने में 11 तारीख को, और उसके ऊपर सस्टेन कर गया। दैट मीन्स यहाँ पर से इसने अब एक पुल बैक रैली स्टार्ट किया। कौन सी रैली स्टार्ट किया? पुल बैक रैली। कैसे पुल बैक रैली होता है? मैं आपको पेन टूल पहले ओपन कर दूं, हालांकि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए यहाँ पे पुल बैक रैली, पुल बैक कैसे हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया और नीचे आया तो पुल हो गया, वापस से खिंचा गया तो पुल बैक हो गया, ये पुल बैक रैली स्टार्ट हुआ। पुल बैक रैली ये हमेशा पुल बैक रैली कर रहा है, देखिए हमेशा पुल बैक, नीचे जाता है खींच के ऊपर मारता है, नीचे जाता है खींच के ऊपर मारता है ना। इस बार बड़ा मारा तो आप देखिए जबरदस्त तरीके से पुल बैक रैली लेते हुए ये स्टॉक्स ऊपर चला गया और वन वे प्राइस चैनल में गया है, एकदम जबरदस्त तरीके का स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। यही सब स्टॉक के प्राइस जब 5 साल बाद देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार पहले ले लेते तो कितना अच्छा था। और ये स्टॉक मैं बता दूं दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी है और स्विंग कॉल भी है, इन्वेस्टमेंट में भी चल सकता है, स्विंग कॉल भी चल सकता है। तो यहाँ से आप देखिए एक बड़े टाइम फ्रेम का 5 मंथ का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस स्टॉक्स ने क्रिएट कर लिया। अब इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को जब इसने क्रिएट किया तो वहां पे जाके रेजिस्टेंस हो गया। अब आप इसको डबल टॉप बोल लीजिए, वन टॉप यहाँ सेकंड टॉप यहाँ, तो डबल टॉप का फॉर्मूला क्या है कि हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए, गिर सकता है, गिर जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तब लेना देना है जब ये 325 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, नया पोजीशन, जिन लोगों ने नीचे से पोजीशन बनाया 220-30 के आसपास, वो तो राजा आदमी है, वो तो 100 पॉइंट का मजा ले रहा है ना, मेरा भी पोजीशन नीचे के भाव से। तो यहाँ पर से क्या है कि ऊपर हमें 100 पॉइंट मिल गए, लेकिन क्या इतने में खत्म हो जाएगा, नहीं, 5 महीने के, लगभग 6 महीना हो गया ना, साल का आधा करिए तो 6 महीना करिए, तो अब 6 महीने के रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेकआउट कर रहा है। 6 महीने से पीछे चले जाइएगा तो आप देखिएगा कि इस मंथ को अगर आप पकड़ लेते हैं 2022 जनवरी में, तो इसका मतलब है कम से कम 8 महीने हो गए, 9 महीने, तो 8 महीने का रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर रहा है कौन, आदित्य बिरला फैशन, और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कल अगर ये 325 के ऊपर सस्टेन कर गया, कितने के ऊपर, 325 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो इसमें और भी पोजीशन अच्छा बन सकता है। स्टॉक का नाम क्या है, ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी है, स्विंग स्टॉक भी है, तो 325 के ऊपर की एक अच्छी बाइंग बन सकती है आपके लिए। ठीक है, यानी कि 325 के ऊपर हम जब ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब आप इसको डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात डिलीवरी का हुआ, जैसे आप अपनी रिसर्च आंसर जरूर करिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। हैं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। तो आप अपना सब्जेक्ट क्या कहते हैं कि शेयर बाजार जोखिमों का दिन है, कृपया अपने विवेक के अनुसार अपना निर्णय स्वयं ले। तो यहाँ पे आपको अपना निर्णय स्वयं लेना, मैं बता पा रहा हूँ सिर्फ अपनी रिसर्च आंसर्स कि यहाँ पे 325 के ऊपर निकलेगा तो एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में थोड़ा बड़ा लेके आप चल सकते हैं 300 रुपए का, और तब ऊपर जो टारगेट बनेंगे वो 350 से दोस्तों 400 तक का टारगेट आने वाले समय में आपको दिखा सकता है आदित्य बिरला शॉर्ट टर्म में, स्विंग ट्रेड में। और बड़ा टारगेट आपको ऊपर के एरिया में 500 तक का भी जाने का क्षमता रखता है, 500 तक भी ये आपको टारगेट दिखा सकता है, कौन, आदित्य बिरला फैशन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 300 को 325 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे लेना है, 300 का स्टॉप लगा के 350 से लेके 400 तक का टारगेट बनेगा छोटा वाला, और बड़ा वाला टारगेट 500 के आसपास का बनेगा। तो एक स्टॉक तो हो गया ये आदित्य बिरला। दूसरा कौन स्टॉक, दूसरा मैंने पहले दे दिया, रिमाइंडर में दे रहा हूँ, और वो रिमाइंडर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो। तो सब चलिए वो स्टॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक का नाम है ZS लाइफ, ZS लाइफ साइंसेज। देखिए ZS लाइफ साइंसेज को छोटा करता हूं और आप देख रहे हैं कि ZS लाइफ साइंसेज क्या कर रहा है, बिल्कुल एक बॉक्स में फंसा हुआ था, एक बॉक्स में फंसा हुआ था। अब इस बॉक्स को क्या किया था उसने पिछले टाइम इसने ब्रेकआउट कर दिया था, ब्रेकआउट करके ऊपर गया सक्सेसफुली, फिर नीचे आ गया, और नीचे आते हुए ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, ये फ्लैग पैटर्न बना दिया। कौन सा फ्लैग बनाया, तो बुलिश फ्लैग बना दिया। कौन सा बनाया, बुलिश फ्लैग बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बुलिश फ्लैग बना दिया। तो बुलिश फ्लैग बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस पैटर्न के हिसाब से अब आपको ट्रेड करके चलना होगा फ्लैग। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गया ऊपर और ये आया नीचे, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये बन गया फ्लैग। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, और सिर्फ फ्लैग से ही नहीं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसेंटली इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। आप देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर से जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को कि ये स्टॉक ब्रेकआउट ऊपर में कर चुका है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ना, इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर के फ्लैग को इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। जबरदस्त मूवमेंट। ब्रेकआउट कर देने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ऊपर जाने को तैयार बैठा है, तभी तो वो ब्रेकआउट कर रहा है, वरना क्यों करेगा ब्रेकआउट। हाँ, यहाँ पर अब देखिए फार्मा पीटा हुआ था, अब धीरे धीरे फार्मा में मूवमेंट आ रहा है अपसाइड में। तो मेरे ख्याल से इस CMP पे भी, CMP 376.50 के आसपास CMP चल रहा है ZS लाइफ में,
376, 50 पर, 377 पर, 378 पर, 380 तक में आप पोजीशन 380 तक में बना सकते हैं जेडएस लाइफ में, 380 तक में। और स्टॉप लॉस जो है आपको 360 रुपए का लेके चलना होगा 360 का। मैं फिर से लिख देता हूं कि 380 के आसपास तक में भी आप पोजीशन बना सकते हैं, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। यानी कि 380 तक हम कंफर्ट हैं, सीएमपी तक आप पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन में लगेगा वो 20 पॉइंट का, यानी कि 360 का 360 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है, 360 का स्टॉप लॉस लेके आपको चलना है। और टारगेट ऊपर कितना मिलेगा, 1:2 का आराम से आपको मिल सकता है। पहला टारगेट बन सकता है आपको 400 का, दूसरा टारगेट आपको 420 तक का भी बन सकता है। एक बेहतरीन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है जेडएस लाइफ। तो ये है दोस्तों 2 स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए, कम से कम कर ही सकते हैं। और लाइक डिसलाइक का बटन जो मन है वो दबा दीजिए, क्योंकि मेहनत को सराहना चाहिए। अगर कुछ मेहनत हुआ है तो उसको मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए कि हाँ, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मारिए, पसंद आया तो लाइक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को तो डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।